सुबह डीएसटी टीम के एएसआई सुल्तान सिंह को सूचना मिली थी। कुख्यात गो तस्कर है जमील पुत्र नूर मोहम्मद, जो लुइंगा का है, जो लगातार जुरेरा और पहाड़ी के जो सीमावर्ती गांव थे उनमें गाय का वध करके और गोमांस की सप्लाई करता था, और जिसका हालिया जो घटना हुई कामा इलाके में, उनमें भी उसकी लिप्तता सामने आ रही थी। इस पर पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाई गई। तो पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाते हुए डीएसटी टीम के साथ पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा एक कार्य योजना तैयार करते हुए, और सुबह उसको जब ये गोमांस की सप्लाई करने के लिए इसका आना था, जैसे मुखबिर ने बताया, तो उस समय कार्रवाई करने की हमने योजना बनाई। और कल सुबह जैसे ही ये मानवता से धल्लुका की मुख्य सड़क की तरफ जैसे ही ये गाय का मांस लेके मोटरसाइकिल से आता है, तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसको पकड़ना चाहा, तो इसको पुलिस का आभास हो गया। उसने मोटरसाइकिल को तुरंत बैक करके और स्पीड से इसने मोटरसाइकिल दौड़ाया, जो कि असंतुलित होकर गिर पड़ी। बाकी पुलिस द्वारा इसको कब्जे में लिया गया। इसके मोटरसाइकिल से गिरने के कारण कुछ गैर होश भी हो गया था। फिर इसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए हमने पहाड़ी सीएचसी भिजवाया, और फिर वहां से इसको रेफर कर दिया गया डी अस्पताल। सर इसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि एक नटवर नाम का व्यक्ति है, उसने इसकी हत्या की है। देखिए, नटवर पुलिस मित्र है, पुलिस का सहयोगी रहा है, और इस तरह की सूचनाएं देता है, तो इस तरह का उनका अंदेशा है। इसमें पुलिस की पूर्ण रूप से ये कार्रवाई है। किसी भी तरह का कोई सिविल आदमी पुलिस के साथ नहीं था। ये कार्रवाई जो थी डीएसटी टीम और पुलिस थाना पहाड़ी के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इस तरह की कहीं भी कोई ये नहीं कि कोई सिविल आदमी ने कोई सूचना दी हो, या पुलिस के अपने सोर्सों से ये सूचना कार्रवाई की गई। घटना के संदर्भ में कितनी एफआईआर दर्ज की गई? घटना के संबंध में एक जो मुख्य एफआईआर है, क्योंकि जो मुलजिम था जमीन, उसके कब्जे से लगभग 60 किलो गोमांस मिला था। एक मोटरसाइकिल उससे जब्त की गई है। बाद में फिर मौके पर हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया, और डॉक्टर साहब जो पशु चिकित्सक है, उनसे भी उस गाय के मांस का परीक्षण करवाया गया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उसको गाय का मांस होना पुष्टि की है। तो प्रथम दृष्टया जो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई है, वो गौवंश अधिनियम के तहत दर्ज की गई है, और पुलिस के द्वारा ही दर्ज की गई है। बाकी इनके द्वारा एक परिवाद पेश किया गया है, तो उसकी भी हम जांच करेंगे। परिवार में क्या आरोप लगाया? परिवाद में इन्होंने बताया है इनके पड़ोसी गांव का ही है, निकटवर्ती गांव सामबिका का है एक नटवर नाम का, तो उस पर इन्होंने यह आरोप लगाया कि साहब उसने ये, हमें आशंका है कि उसने हत्या इसकी की है, और पुलिस बाद में आई है, उससे पहले ही नटवर ने क्या कर दिया। डी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से हुआ? बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड से कलेक्टर साहब के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपरविजन में करवा दिया गया है, और अभी ये इसको अब अभी बाद में आपको बताएंगे। इसका अनुसंधान चल रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो आपको उससे अवगत करवा दिया जाएगा। इसके परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया? परिजनों ने एक रिपोर्ट दी है, हमने उस रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में लिया है। उस पर अपन हर पहलू पर उसके संबंध में अगर कोई गवाह पेश करते हैं, किसी तरह का साक्ष्य पेश करते हैं, तो उसको अपन रिकॉर्ड पे लेके उसका अनुसंधान करें। मामले की जांच किस अधिकारी की पड़ेगी? जांच अभी मेरे पास ही है। उसके बाद में अभी देखो अधिकारी कहाँ उसको उच्च अधिकारियों को देते हैं, अधिकारियों के आधार पर ही उसके अनुसंधान करें। समस्या ये है कि जैसे हम गांव से आए, हमें पता चला कि हमारा बंदे को पकड़ लिया, मर्डर की हमें कोई सूचना नहीं थी। जैसे हम वहाँ पे आए, हम थाने में गए, जाने के बाद में वहाँ पे हम पुलिस से मिले। पुलिस ने ये जवाब दिया, हमने इसको पकड़ा और तुम्हारा बंदा अटैक से मर चुका। तो हमारे 65 आदमी का आसपास हिरासत में ले ले। पुलिस ने कहीं साइन कर दो, अपनी डेड बॉडी लेके जाओ। जो चालाकी से एक इसका जस्ट जो भाई था मरने वाले का, वो बेहोश हो गया। उसके बहाने से पूरा परिवार सदस्य हॉस्पिटल निकल गया। हॉस्पिटल निकलने पे फिर मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने के बाद फिर हम मौके स्थल पे गए, भाई कहाँ जिसने किस कारण मर्डर हुआ। फिर हम वहाँ पड़ोसियों से मिले, उन्होंने कहा ये बंदे 8 बजे का मामला, हमने बिल्कुल फेस टू फेस देखे हैं। हमारे पास उनकी वीडियो होंगी, उनकी उन घर वालों की। जब जाके हमें ये वहाँ हमें पूरा बायोडाटा हमें मिला। नटवर ने इसमें दिया है, दूसरे बंदे ने इसमें पत्थर मारा है। पत्थर मारने पे इसकी मौके पे मौत हो गई। 10 मिनट बाद में पुलिस की कैंप पर आई है, तो उधर से हरियाणा साइड से गाड़ी पहाड़ी थाने की थी, हरियाणा साइड से आके उसमें इसको उन्होंने डाला है। पुलिस वालों ने इसका हाथ नहीं लगा, वो डाल के वो अपनी बाइक से चले गए, नटवर और जो उसके साथ में थे, और पुलिस इसको लेके थाने में चली गई थी। जब ये मामला हुआ, पुलिस ने फिर शाम तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करा। फिर उसमें 20 बंदे हमारे रात को लमसम 11 बजे जब ज्यादा हंगामा हुआ, जब हमारे 20 बंदे छोड़ दिए, 21 बंदे, जिनमें से 5 लड़के अभी भी हमारे नाजायज हिरासत में ले रखे हैं। अभी हमें यह आश्वासन दिया है, आप जैसे चाह रहे हो ऐसे ही मुकदमा दर्ज होएगा, और जो आप चाह रहे हो वो होएगा। टीम गठित के द्वारा ये
यहाँ पे होएगा। जब हम यहाँ आए 5 बंदे हम अपने आदमी वो मरने वाले से मिल पास गए, जाने के बाद में जब हमने उसकी कंडीशन देखी, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, यहाँ 2 पत्थरों के जैसे सेम जो हमें सूचना मिली सेम निशान थे, और कमर उसकी बहुत बुरी तरीके से लट्ठों से, मतलब इतने लट पड़े जैसे बेशुमार पड़े हों, इतना इतना कमर उठी हुई है। हमने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो हमारे मोबाइलों में कैद है जी। और हमारी प्रशासन से भी, बीजेपी सरकार से भी यही गुहार है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें जो इसका हक जो जायज है वो इसमें होना चाहिए। हम नाजायज के बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और इसका 4 दिन पहले इसका विवाद हुआ था इस बंदे से, और उसका कारण ये हो गया जी। अब इसमें ये हम पे अभी तक की वो है। अब हमने इसी सहमति पे हमने डेड बॉडी अपने लिए पोस्टमार्टम के लिए हम राजी हुए हैं। जब आश्वासन हमें डीएसपी ने दिया है, आप बेफिक्र रहिए, सुबह आपके 5 बंदे भी मैं अभी पोस्टमार्टम हो जाऊं तो उन्हें आश्वासन दिया था कि ये भी आप ले जाना, और जो भी है वो हम बिल्कुल हक और जायज करेंगे। क्या नाम ये है आपका? पूरी बात है। मेरा नाम सलीम खान है जी। पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो? जी फिलहाल संतुष्ट है जी, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया हमें, हम फिर बिल्कुल संतुष्ट है जी। क्या नाम है? सलीम है जी, गाँव? लोहिंगा कला। 8 तारीख की घटना है जी, सुबह 7 बजे की। ये लड़का हमारा गांव से आ रहा था जी, राजस्थान में शामली का गांव के लिए। रास्ते में मोड़ है जी, वहाँ मोड़ पे ये लोग खड़े थे। कौन कौन? ये नटवर वगैरह, नटवर है और मजलिस है। इन्होंने, इनकी 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी इससे। जैसे ये मुड़ा है ना जी, वहां से मुड़ते ही इन्होंने इसके सर में लाठी दिए। एक वो जैसे फावड़ी जैसे गोबर वगैरह उठाते हैं वो दिए जी इसके सर में, तो ये खेत में गिर गया है जी। अब पुलिस इसको एक्सीडेंट केस बनाना चाहती है, जबकि एक्सीडेंट है नहीं है, सीधा मर्डर है। हमें इंसाफ चाहिए, ये केस मर्डर का ही बनना चाहिए। पुलिस इसको 157 में उसको ऐड करना चाहती है कि भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ, जबकि पुलिस के वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। पुलिस ये बता दे हमारा किसी से एक्सीडेंट हुआ, वहां पुलिस से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जी। नहीं, पुलिस ने तो इसमें एफआईआर दर्ज किया, उसमें तो गौमांस भी बरामद दिखाया है। नहीं, उसमें गोमांस है, वो जुर्म है उसके ऊपर, लेकिन उसका मतलब तो नहीं है कि उसकी हत्या कोई कर देगा। गौमांस लेके आया था क्या वो? ऐसा बता रहे हैं जी, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। और उसके खिलाफ मुकदमे भी बताए, 1 दर्जन मुकदमे। उसमें सब में वो जमानत पे है जी, 302 का पर्चा भी है इसके खिलाफ। उसमें 3 साल जेल में रहा है जी। तो पहले जेल में रह के आया 3 साल। अब क्या मांग है? जेल में, जेल पे फिलहाल। अब मांग क्या है आपकी? मांग ये है हमें इंसाफ मिले, ये मुकदमा 302 का दर्ज हो इन लोगों के खिलाफ। नेटवर्क से और इनसे क्या उनकी लड़ाई थी, क्या विवाद था? इनका 3-4 दिन पहले कोई लेने देने कोई झगड़ा हुआ है। अच्छा, लेन देन के विवाद को लेकर। हाँ, उस पे झगड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? लियाकत अली नंबरदार, लोहिंगा कला गाँव। कल आपने पोस्टमार्टम निकाला है, आज कैसे सहमति बनी है? आज इसी पे कहा पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम 302 का पर्चा करेंगे। जब कराया आपने? हजब कराया सुपुर्द खाक कब करेंगे इसका? है जी, सुपुर्द आज ही करेंगे कहाँ करेंगे? अपने गाँव में, लोहिंगा कला में 7 बजे के लगभग। 7 बजे को।